अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जिंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगियों को बहुत से ज़ावियों और बहुत से पहलुओं से मुतासर कर रहा है। ये हमारी मईशत को मुतासर कर रहा है, हमारी सियासी और समाजी ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है, हमारी इकनॉमिक्स को हिट कर रहा है। और लेकिन इसी के साथ ये हमारे बहुत से जो रोज़मर्रा के पहलू हैं, रोज़मर्रा के मसाइल हैं, उनको भी हिट कर रहा है। इसने हमारे मज़हब को हिट किया, इसने हमारे रोज़मर्रा के अंदाज़ को हिट किया, इसने हमारे कल्चर को हिट किया, इसने हमारे रस्म और रिवाज और कल्चर को हिट किया। मैं इन दिनों आपसे एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या ये जो सैनिटाइज़र है ये हाथों पर लगा कर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं मियाँ तनवीर सरवर, उनकी मुझे कॉल आई और वो कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ने से पहले ये हाथों को सैनिटाइज़ कर लेता हूँ कि वज़ू करने के बाद, तो क्या मेरी नमाज़ हो जाती है। मुझे उसका ये सवाल जो है बड़ा वैलिड लगा। इस पर मैंने मुख्तलिफ़ जो हमारे उलमा इकराम हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, उनसे रब्ता किया तो उनका भी जो जवाबात थे वो बड़े दिलचस्प थे। कुछ लोग जो टीवी पर आना चाहते थे, कुछ लोग जो हैं जो सामने नहीं आना चाहते थे, उन्होंने भी जवाब दिए। इस सिलसिले में अभी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जामिया अशरफिया लाहौर के मुफ्ती आला जनाब मुफ्ती शाहिद उबैद साहब। तो मुफ्ती साहब ये बताइए कि क्या हाथों को सैनिटाइज़ करके या सैनिटाइज़र लगाने के बाद नमाज हो जाती है, क्या हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया शफिया से शाहिद उबैद बोल रहा हूँ। शहबाज साहब, आपने जो सवाल किया सैनिटाइज़र के हवाले से कि ये लगाकर मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, बात ये है कि ये सैनिटाइज़र नापाक नहीं है, लिहाजा ये लगाकर मस्जिद में जाना, नमाज़ पढ़ना, पढ़ाना, कुरान मजीद को छूना सब जायज़ है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर आपने बात सुनी मुफ्ती साहब की, मुफ्ती शाहिद उबैद साहब की। ये जामिया अशरफिया के मुफ्ती आले हैं, उनका ये कहना है कि नमाज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और सैनिटाइज़र लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमने कुछ मज़ीद मुफ्तियान इकराम से भी रब्ता किया है और उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या हाथों को सैनिटाइज़ करने के बाद क्या नमाज हो जाती है, कलाम पाक, कुरान पाक हम पढ़ सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान उलमा बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल और बहुत नामवर रिसर्चर इस्लामिक रिसर्चर हैं ये, और मुफ्ती जनाब मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब। मुफ्ती साहब, आप बताइए कि क्या हाथों को सैनिटाइज़ करने के बाद हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात के तनाजुर में जितना एहतियात की जा सकती है वो की जाए, और कुरान पाक में ये लिखा है कि जितनी हो सके इस्तिताअत के हिसाब से जो मनफी चीज़ें हैं उससे अपने आप को बचाया जाए। नमाज़ों के दरमियान कम से कम 3 फुट का जो फासला है वो बरकरार रखा जाए, और हाथ धोने के एतबार से सैनिटाइज़र के बजाय अगर हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि 60% से 80% तक इसमें अल्कोहल शुमार है। तो इस वजह से बेहतर यही है कि हमें साबुन इस्तेमाल करें बजाय सैनिटाइज़र की, क्योंकि उसमें अल्कोहल इस्तेमाल होता है। अगर कोई और सूरत नहीं बन रही तो वो एक अलग बात है, क्योंकि ये भी जब जान बचाने के लिए ये किया जा रहा है। तो मेरी सारी कौम को दरख्वास्त है कि एहतियात कीजिए अपनी ज़िंदगी का, सारी इंसानियत का, हम सब का। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी वीर्स, आपने बात सुनी जनाब मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब की। उनका ये कहना है कि हाथों को सैनिटाइज़ करने से बेहतर है कि आप हाथों को धो लें, और क्योंकि इसमें सैनिटाइज़र में जो है वो 60 to 80% जो है वो अल्कोहल होती है, तो ये बेहतर यही है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। शराब जो है वो हमारे मज़हब में ममनू है, हमारे कानून में ममनू है। देखिए, हाँ, शराब जो है उसका बनाना, बेचना, रखना, पीना सब जुर्म है हमारे मज़हब में भी और हमारे कानून में भी। और यही बात मुफ्ती साहब ने भी कही है कि आप इससे अगर बच सकते हैं तो बच लें, लेकिन अगर कहीं पर ऐसी सूरत है जैसे कि ये इस वक्त एक आउटब्रेक है कोरोना वायरस का, कोरोना वायरस की वजह से हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा है,
تو لیکن اگر آپ کی زندگی کا کوئی خطرے میں ہے، اگر آپ کی جان خطرے میں ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، آپ کو صابن دستیاب نہیں ہے، تب جا کے آپ جو ہے ہاتھوں کو اس جو سینیٹائزر ہے اسے سینیٹائز کر لیں اور اسے آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سے اس میں جو مکاتب فکر ہیں ان کی بہت سی الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ مفتیان کرام سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شراب کھجور اور انگور سے بنتی ہے وہ ممنوع ہے، دوسری جو شراب ہے اس کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ حرام ہے، ناپاک ہے، لیکن اس کے آپ کر سکتے ہیں، مجبوری کے عالم میں اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح کا کچھ جو ہے مفتیان کرام ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح ہم پرفیوم لگاتے ہیں، پرفیوم میں 40% سے 40% یا اس سے کم جو ہے وہ الکوہل ہوتی ہے، تو وہ لگا کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو چونکہ اس میں 60 to 80% جو ہے وہ الکوہل ہوتی ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ الکوہل ہوتا ہے۔ اگر اس کا ایک چھوٹا پورشن ہو جیسے کہ 40% لیس دین 40% سے سینیٹائزر ہو تو اس میں ہو سکتی ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ جو ہے نا نماز پڑھیں تو لیکن سینیٹائزر سے بچ کے پڑھیں، سینیٹائزر کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں الکوہل ہوتی ہے۔ لیکن سبھی کا یہ ضرور کہنا ہے کہ جن سے ہم نے رابطہ کی، جن سے ہم نے بات کی، کہ اگر امر مجبوری آپ یہ استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ اس وقت ایک پینڈیمک ہے اور اس وقت ایک سچویشن ایسی ہے کہ انسانی زندگیوں کو خطرہ لاق ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ جو علماء کرام ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیں جب ہاتھوں کو آپ نے سینیٹائز کر رکھا ہے تو ایسی خوراک جو آپ ہاتھوں کے ذریعے کھا رہے ہیں، جو ایسی کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں جیسے روٹی کھاتے ہیں یا پھل کو کھاتے ہیں، آج کل خربوزہ ہے، تربوز ہے، تو یہ ساری چیزیں جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کے ذریعے سے وہ اندر آپ کے منہ میں جا رہی ہے، تو آپ انہی کے ساتھ جو ہے وہ سینیٹائزر کے اجزاء جو کہ اصل میں شراب کے اجزاء ہیں وہ بھی آپ کے منہ میں جا رہے ہیں۔ بہر صورت ان سب باتوں کا ایک ہی نچوڑ تھا، یہ لب لباب یہی تھا کہ آپ جس قدر بچ سکتی ہیں بچ لیں، اور اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو آپ پھر لگا لیں، بامر مجبوری یہ جائز ہے، اور ورنہ آپ صابن استعمال کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے بر وقت ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔